हम गोला गांव में इस वक्त है और बादली विधानसभा के चुनाव को हम लगातार कवर कर रहे हैं। लेकिन ये चुनाव उस वक्त रोचक हो चला जब गुलिया खाप के प्रधान सुनील जहांगीरपुर खुद जो अजीत गुलिया का जीते ठेकेदार का जो चुनाव है उसकी कमान अपने हाथों में है, उन्होंने ली है। गोला गांव में शानदार स्वागत हुआ है। लेकिन आज मैं इनसे ये पूछने आया हूँ कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बादली में जो रैली की थी उसमें एक बात है जो सबसे अहम है। बहादुरगढ़ वो गए, वोट कटवा है अन्य लोगों को बताया, महम में गए, वोट कटवा अन्य लोगों को बताया, लेकिन बादली रैली में वोट कटवा किसी को नहीं बताया। क्या ये गुलिया खाप की मजबूती के कारण ऐसा हुआ या इसके पीछे की और कोई वजह है? हर जगह हुड्डा साहब जा रहे हैं, अन्य प्रत्याशियों को उन्होंने वोट कटवा कहा, लेकिन गुलिया खाप के जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐसा कुछ नहीं कहा। इसकी वजह क्या है? ये गुलिया खाप की मजबूती के कारण वोट कटवा नहीं बताया या और कोई वजह है? विषय क्या है कि कई बार आदमी बगैर सोचे समझे भी भावनाओं में बह के जो है निर्दलीय खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तथ्यों के साथ कारण थे कुछ, उन कारणों की वजह से हमारी खाप ने मजबूत निर्णय लिया और हमारे पास जो जीते ठेकेदार जी हैं वो मजबूत कैंडिडेट खाप ने दिया। वो मजबूत देने का मतलब क्या होता है, कई बार अति उत्साहित होकर आदमी, आम आदमी भी जो है इलेक्शन की तैयारी कर देता है बगैर सोचे समझे, तो वो आदमी उसके बारे में तो कुछ कह सकते हैं। यहाँ स्थिति दूसरी है। यहाँ स्थिति ऐसी है कि हमारी पूरी खाप ने मिलके और पूरी खाप ने एक बहुत ही मजबूत, सशक्त, कर्मठ, जुझारू और ईमानदार इस प्रकार का व्यक्तित्व हमने तलाश करके और पूरी खाप ने जब खाप के चबूतरे पर उसका चुनाव किया और फिर उसके बाद ये कमान जो गुलिया खाप के प्रधान ने अपने हाथ में ली, तो फिर उसके बाद इस प्रकार की अगर कोई बात करता है तो मैं तो ये मानता हूँ कि अपनी राजनीतिक हत्या करने के प्रयास करता है। बड़ी बात कह रहे हैं आप। भाई ऐसा है, देखो छोटी बात तो वैसे भी किसी भी आदमी को नहीं कहनी चाहिए। छोटी बात तो गलत होती है और बड़ी बात अच्छी होती है। उन बातों से प्रेरणा लेकर आदमी दूसरा वो भी अच्छी और बड़ी बात सीखे। तो छोटी बात नहीं करनी चाहिए कभी भी, बड़ी बात करो। जैसे घमंडी बात मत करो, अच्छी बात करो, बड़ी बात करो, घमंडी बात मत करो, स्वाभिमानी बात करो। जैसे देखिए, अब जो चुनाव होता है वो तो जो विधायक होते हैं उन्हीं के खिलाफ होता है। जाहिर तौर पर आपका चुनाव है कुलदीप वत्स को हरा के खुद विधायक बनने का है, तो वो तो भूपेंद्र हुड्डा को ला रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा को ला रहे हैं। देखिए विषय क्या है मैं बताता हूँ आपको। जब चुनाव की तिथि डिक्लेयर हो जाती है उसके बाद कोई विधायक नहीं होता। आपको एक बात तो मैं ये बता देता हूँ, कोई विधायक नहीं। अभी जो विषय चल रहा है कि आप ये सोच रहे हो भाई किसके साथ टक्कर है। हमारी टक्कर किसी के साथ भी नहीं है। हमारी टक्कर हमारी स्वयं से टक्कर है कि हमारे को किस प्रकार से अपने भाइयों को अपनी सारी बातें रख के और उनको किस प्रकार की बातें बताने के अगली बार विधायक हम बनने के बाद, अजीत ठेकेदार विधायक बनने के बाद हम आपके लिए अच्छा क्या करने वाले हैं और पीछे किसने क्या किया वो हमारा कोई विषय नहीं है। हम इनको ये बता रहे हैं कि आप लोग जब हमारे को मत दोगे और मत दे के आप विधायक बनाओगे तो हम आपके लिए क्या करेंगे। हमारा तो उद्देश्य ये है, ये उद्देश्य है हमारा। क्या ये आपकी स्ट्रेटजी ये भी हो सकती है इस चुनाव में कि धनखड़ साहब और कुलदीप वत्स का चुनाव एक बार टक्कर का यदि आता है तो फिर तो गुलिया खाप अपने आप निर्णायक हो जाती है। आपके ही गांव जो वोट डाल देंगे तो उसी में काम चल जाएगा ना, उसी में विधायक आप लोग बन जाएंगे फिर। भाई ऐसा है ना, गांव में ही तो वोट होती, जंगलों में तो वोट होती नहीं। तो हमारे गांव ही डाल लेंगे वोट और जंगलों में तो शेर वगैरह, चीते पीते, भालू, रीछ वे होते हैं। तो गांव में ही वोट होती है, हमारे ही गांव वोट डालेंगे। वो आपस में अगर को दो भाई शिंग फंसा रहे हैं तो ये इलेक्शन की स्थिति है। हम इतने बावड़े कौन है कि उनके शिंगान सुरदान में लाग जाएंगे। हमारा तो लक्ष्य अपने इलेक्शन को जो है ना डेली उसको अब ऊपर ले जाना, ऊपर ले जाना। 36 बरादरी का आशीर्वाद लेके अपने इलेक्शन को, जैसे अर्जुन का जो निशाना था ना मछली की आँख, तो हमारा तो निशाना एक ही है कि हम किस प्रकार से निकलें। जो किसके सिंग फंस रहे हम ना सुलझाओ कि ये सिंग फंसे रहो चाहे। यही स्ट्रेटजी है। हाँ, हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा तो ध्यान सिर्फ एक ही है, अपने ऊपर ही केंद्रित है। जीते का के ऊपर हमारी जनता का केंद्रित है और जीते के ऊपर मेरा केंद्रित है कि कितनी मेहनत कर रहा है तू, कहाँ मेहनत में कमी है, ये मेरा काम है। और जनता बनाने वाली यही हमारी टिकट है। ये जितनी भी जनता बैठी यही तो है हमारी टिकट, यही टिकट है हमारी। ये टिकट जो लेकर आऊँ ये कहाँ से लेकर आते मेरे को तो पता है ना, मैं तो राजनीतिक आदमी हूँ। मैं तो ये सोचूँ ये पता नहीं कहाँ से लेकर आते हैं। इन टिकटों में पावर थोड़ी है। जिन टिकटों में पावर हो तो ये जहाँ से मिलती है वहीं ना रखे ना, इस नेहरू एकदम से जो है ना वहीं से विधायक बन जाए। फिर
वहाँ यहाँ देने की जरूरत क्या है? उस टिकट को लेकर जनता यहाँ क्यों आती है? तो ये जनता हमारी टिकट है, ठीक है ना। अजीत जी, हर जगह हुड्डा साहब जहाँ भी गए, बहादुरगढ़ गए तो अन्य लोगों को वोट कटवाओ उन्होंने बोला, महम में भी बोला ऐसे ही। आपको लेकर नहीं ऐसा हुड्डा साहब कह के गए, इसका कारण क्या है? मेरा हुड्डा साहब ने जीत रहे हम वोट कटने को नहीं, हम जीत रहे। उन्होंने कराया नहीं था 5 तारीख और 5 नंबर और 5 है, बस तो समझ जाओ। मेरा हुड्डा साहब ने जीत रहे, क्यों हम कहते हैं कही यह बात, हम वोट कटवा थोड़ी, हम तो जीत रहे हैं। ये आपके बारे में क्यों नहीं बोला, ये तो पूछ। अरे हुड्डा जी ने पता था ये जीत रहे हैं, बोलने से क्या फायदा होगा, एक तरफी जीत हमारी। आपके साथ प्यार प्रेम ठीक है? वो पूरा रहेगा और सदा रहेगा। 12 दिन ही बचे हैं अब चुनाव के। मेरे भाई साहब तो एक दिन में काम बांध दे, 12 दिन तक गणेश हैं मेरे बड़े भाई एक दिन में काम बांधने के लिए मेरे भगवान खड़े चारों ओर ने। ये जो वोटर हैं ये मेरे भगवान हैं। ये आपका स्वागत तो बड़े जबरदस्त हो रहे हैं, ये हकीकत ही माने इन्हें। और हकीकत ना मानो तो आपके काल्पनिक मानोगे, आप बताओ। आप देख लो ना, हकीकत है ये तो, सब हकीकत है। आपके प्रति प्यार है ये लोगों का? प्यार नहीं है, मेरे चाचा ताऊ ही मेरे को आशीर्वाद देने आते हैं। ये कोई शूटिंग थोड़ा चल रही है भाई, कोई शूटिंग थोड़ा चल रही है। अकाबी जो है उसके चेहरे को दूसरे प्रकार से नकाब लगा के पेश कर दिए, ये तो आपके सामने बिल्कुल जस्ट आपके सामने अकाल्पनिक चीज़ें हैं, तो सारी ऐसे ही चलेंगी। प्रवीण जी, आपको आश्वस्त करता हूँ, आप अगले प्रोग्राम में आओगे तब भी आपको ऐसा ही मिलेगा। धन्यवाद बातचीत के लिए जी। ये कुछ सबसे बड़ा सिरदर्द यही शुरुआत में भी कुलदीप वत्स के चुनाव का जीते ठेकेदार ही हैं, और जब से इनका चुनाव शुरू हुआ है ना, वो नीचे नहीं जा रहा है बल्कि वो ऊपर ऊपर ही है जा रहा है। अभी मैंने गुलिया खाप के प्रधान जी से ये पूछा कि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने बादली में जो रैली की आप लोगों को वोट कटवा है वो नहीं कहा, तो बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने बोली है। उन्होंने ये बोला कि जो समझदार नेता होते हैं, जिनको आगे भविष्य की राजनीति देखनी होती है, तो ऐसा है वो बोल के हैं वो नहीं जाते। शायद उनका ये इशारा जो रोहतक पार्लियामेंट का चुनाव होता है वो उसकी तरफ था, और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, वो उन्होंने बोली थी। और सुनील प्रधान हैं, वो पूरा जोर है वो लगा रहे हैं। और मैंने ये भी पूछा कि गुलिया खाप आखिर में निर्णायक तो नहीं हो जाएगी, तो मुस्कुराए। ये एक बड़ी रणनीति का उनका जो हिस्सा है, जो अब बाकी बचे हुए जो 12 दिन हैं वो उसमें शायद वो पूरी तरीके से खुल के सामने है, वो आ जाएगी। लेकिन बड़ा अच्छे तरीके से, बड़ी मैनेजमेंट से और एक सूझबूझ से है वो जीते ठेकेदार की जो मैनेजमेंट की टीम है ना, बेहद बड़े अच्छे तरीके से वो अपना चुनाव है वो चलाए हुए हैं। शुक्रिया।